जहाँ पर ना, ये वही जगह है जहाँ पर उस आदमखोर पेड़ ने हम पर हमला किया था। बिरजू, आप और आपके साथी यही बीज इकट्ठा करने के लिए जंगल आते हैं, है ना? जी, लेकिन मेरा भाई भोला। चुप, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ आसपास कोई जानवर मरा है क्या? चापना, वो आने वाला है। वो हम सबको मार डालेगा। कौन आने वाला है? कौन मार डालेगा? वो आदमखोर पेड़। उसके आने से पहले ये बदबू आती है, फिर धुआं आता है, अब वो पेड़ आएगा। अब वो पेड़ आएगा, वो पेड़ आएगा। सिपाहियों, होशियार! जापना, ये पेड़ हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये सबको मार डालेगा। सिपाहियों, बचाओ उसे! जापना, रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, वो पेड़ आपको भी मार डालेगा। जलाल, जलाल, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। निकलिए यहाँ से। बीरबल, अरे देख क्या रहे, उठाओ बीरबल को। जापना, वही आपको लेकर आए थे जंगल से यहाँ। उस आदमखोर पेड़ ने आपको घायल कर दिया था और आप बेहोश हो गए थे। हमने भी देखा था उस पेड़ को, लेकिन आदमखोर पेड़ अब भी यकीन नहीं हो रहा। अभी भी शक है उस पे? तो ये देखिए, जहां पनाह उस आदमखोर पेड़ की कुछ पत्तियां लाए हैं ताकि हम इसका निरीक्षण कर सके। पर ये तो आम के पेड़ के पत्ते हैं। हाँ, लगती तो वही है, लेकिन वो पेड़ कोई आम पेड़ तो नहीं है ना। इसका अच्छी तरह से परीक्षण करके ये पता करना होगा कि इसमें ऐसा क्या है कि जो नशीले जहर को फैलाती है। वो जड़ी बूटी वाला कल जिसे आप हमारे पास लेकर आए थे, उसकी मौत हो चुकी है और उसकी मौत की वजह है जहर। उसके लहू में नशीला जहर था, मगर उसने ऐसा कुछ खाया नहीं था। इसका मतलब है कि उसकी सांसों में घुलकर नशीला जहर उसके लहू में पहुंच गया था। लेकिन अगर वो आदमखोर पेड़ इंसानों को निगल सकती है, तो फिर वो हवा में जहर क्यों घोल रही है? अब शैतानी शक्तियों का तो कुछ कहा नहीं जा सकता राजा बीरबल। शैतानी शक्तियां? बहुत खूब बिरजू, बहुत खूब। तुम एक निहायत ही बहादुर इंसान हो। हम जाबाज लोगों की कदर करते हैं। तुमने हमारे रत्न बिरबल की जान बचाने में हमारी मदद की है, लिहाजा हम भी तुम्हें रत्न से नवाजेंगे। रुकिए महाराज। महाराज, हमने ये निर्णय लिया है कि हम उस आदमखोर पेड़ और उसके जैसी सभी शैतानी शक्तियों के नाश के लिए इस महल में धार्मिक अनुष्ठान करवाएंगे। लेकिन हम जा बना।
जापना को बीरबल का सलाम। बीरबल, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत है बीरबल। अब हम ठीक है जापना, लेकिन उस पेड़ का कुछ करना होगा। आपको क्या लगता बीरबल जी, आपकी तबीयत नासाज होगी तो ये मुल्क का निजाम रुक जाएगा? हम लोग इसी परेशानी पे अभी चर्चा कर रहे थे, और जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक जलाल ने किसी के भी जंगल में जाने पर रोक लगा दी। और अब उस आदमखोर पेड़ से किसी की जान को कोई खतरा नहीं है राजा बीरबल जी। जापना, इस मौसम में जंगल में जड़ी बूटियां बहुत अच्छी तरह से फलती फूलती हैं, और इसी मौसम में बिरजू और इन जैसे लोग जंगल जाते हैं, जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं और साल भर का गुजारा कर लेते हैं। अगर जंगल में आने या जाने पर पाबंदी लग गई तो ये लोग तो भूखे मर जाएंगे। भूखे रहने पर इंसान फिर भी कुछ दिन जिंदा तो रहेगा, लेकिन अगर कोई जंगल में चला जाएगा तो वो पेड़ उसे वहीं पर कुछ ही पलों में खत्म कर देगा। जापाना, उस पेड़ से आम के पत्ते गिरे थे। कौन सा आम का पेड़ इंसान को खा जाता है? नहीं जापाना, ये किसी पेड़ का किया धरा नहीं, किसी इंसान का किया धरा है। कोई गहरा षड्यंत्र है जापाना। ये क्या कह रहे हैं आप बीरबल? उस आदमखोर पेड़ के चश्मदीद गवाह हम खुद हैं। हम क्या, आप भी है बीरबल? आप सही कह रहे हैं जापाना, हमने भी वो सब होते हुए देखा है, लेकिन हमें यकीन नहीं, और आपको भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपके नजर धोखा खा रही हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई हो। बीरबल जी, आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन आपने अभी अभी बादशाह हिंदुस्तान की शान में गुस्ताखी की है। नहीं चाचा जान, बीरबल जलाल, बीरबल जी ने अभी अभी आपके दिमाग और आपकी नजर पर सवाल उठाया है और कहा है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, और इनकी बातों से यह साफ निकल कर आता है कि इनका यह कहना है कि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अरे जापाना, हमारा ये मतलब नहीं था। आपसे ये उम्मीद की जाती है बीरबल जी कि आपकी कही भी बातें सबकी समझ में साफ साफ आए। मुगलिया कानून के मुताबिक बादशाह हिंदुस्तान की शान में गुस्ताखी करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, और हम इस बात पर पुरजोर सिफारिश करते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं बीरबल जी कि आप मुगलिया कानून का एहतराम करेंगे। सही कह रहे हैं आप। मुगलिया कानून की हिफाजत करना हमारा भी फर्ज है, क्योंकि कानून सख्त तो सलामत तख्त। जापना, क्या आप हमें अपनी सजा खुद मुकर्रर करने की इजाजत देंगे? हाँ, जैसे आप अपने लिए बहुत बड़ी सजा की सलाह देंगे राजा बीरबल जी। जापना, हम चाहते हैं कि 5 दिन के लिए उस जंगल में जाकर रहें जहां वो आदमखोर पेड़ है। क्या आप हमें ये सजा देंगे? हाँ, हाँ, ये सजा भी मुनासिब है। नहीं बीरबल, वहां बहुत खतरा है। कैसा खतरा जलाल? ये आदमखोर पेड़ तो महज एक षड्यंत्र है। क्यों बीरबल जी? ठीक है बीरबल, अगर आपकी यही जिद है तो सजा के तौर पर हम आपको 5 दिन जंगल में गुजारने की इजाजत देते हैं। जी जापना।
वो आदमखोर पेड़ है, इंसान को जिंदा निगल जाता है। तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता क्या? हमने तुझे कहा था कि हमारे साथ चल। वैसे भी डर बहुत छोटा होता है, उसकी परछाई बहुत लंबी होती है। लाल लंगोट, तुझे नहीं आना चाहिए था यार। अब मैं क्या करूं? मैं भी तो आदत से मजबूर हूं ना। इन पौधों पर पहले बीज थे। जब इस जंगल में किसी के आने और जाने पर पाबंदी है तो ये बीज तोड़े किसने? मैं समझ गया, ये बीज भी आदमखोर पेड़ के डर से कहीं छिप गए हों। और मैंने क्या किया? आप हैं तम्मा तम्मा जी। आदमखोर पेड़ का नाम सुनने के बाद हमसे तो रहा ही नहीं गया, इसलिए तनकदिन था। मतलब आपका पीछा करते करते हम यहाँ तक आ गए। अगर सच में ऐसा कोई आदमखोर पेड़ है तो हम भी उससे मिलना चाहते हैं। हे भगवान, तूने हमें कैसे दो साथी दिए। एक तरफ ये रफीक, हमारा दोस्त, जो आदमखोर पेड़ के डर से जंगल से भाग जाना चाहता है, और दूसरी तरफ ये तमा तमा जी, जो आदमखोर पेड़ से मिलने जंगल आई। जहरीला तीर। देखिए, हम लोग दुश्मन नहीं है। बीरबल, ये क्या कह रहे हैं? हमें इनकी भाषा कैसे समझ में आएगी? ना हमें इनकी भाषा समझ में आ रही है, ना इन लोगों को हमारी। लेकिन हमारी ये समझ में आ गया कि ये लोग हमें यहाँ से चलने के लिए कह रहे हैं। चुपचाप चलो, वरना इनके साथ ही आसपास हो सकते हैं। हाँ, हम चल रहे। रुको 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 रुको, हम इन्हें नृत्य करके दिखाएं क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या पता तुम्हारा नृत्य इनको आक्रमण लगे और हमारा तिनक दिन धा हो जाए। चुप रहो तुम दोनों। चुपचाप तुम दोनों चलो। महाराज, क्या हुआ महाराज? हमें आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पता नहीं महारानी साहबा, जिस बादशाह के मुल्क में इतनी बड़ी मुसीबत हो गई हो, उसकी तबीयत नासाज होना तो लाजमी है। पता नहीं क्या भला है ये आदमखोर पेड़, कहां से आ गया। हम समझ सकते हैं महाराज, परंतु अभी आप चिंता छोड़िए। चलिए भोजन कर लीजिए। नहीं महारानी साहबा, नहीं। भोजन के नाम पर इंसानों को खाने वाला वो आदमखोर पेड़ हमें तसव्वुर होता है। ऊपर से हमने खुद बीरबल को वहां भेजा है। पता नहीं किस हाल में होंगे वो। वाह खुदा, महारानी साहिबा, अगर बीरबल को कुछ हो गया तो हम अपने आप को माफ कभी नहीं करेंगे। महाराज, बीरबल एक काबिल इंसान है, वो अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। आप व्यर्थ ही उनकी चिंता कर रहे हैं। डरना मना है बीरबल। मैंने सुना है कि ये जो कबीले वाले हैं ये इंसानों को भून कर खा जाते हैं। नहीं, कभी कभी कच्चा भी खाते हैं। बीरबल जी, एक बात बताइए, इन लोगों के पास आईना तो होता नहीं, तो क्या ये अपना तनकदिंधा यानी कि श्रृंगार पानी में देखकर करते होंगे? मुझे कैसे पता? मैं इनका दामाद हूं क्या? वो तो आप सोचना भी मत, वरना हम ना आपको कच्चा चबा जाएंगे। देखो, आप सब लोग जो भी बोल रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
जलाल, चाचा जान, बीरबल की कोई खबर? ना ही मिले तो अच्छा है। जी नहीं, चुप क्यों है आप? अब क्या कहें जलाल, कहने लायक कुछ है ही नहीं। बीरबल की कोई खबर ही नहीं है। वैसे हम आपसे कुछ और कहने आए थे। अब हम आपकी परेशानी और बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, कायदे के मुताबिक आपको हालात से आगाह कराना तो हमारा फर्ज है। खैर चाचा जान, कोई चिंता वाली बात तो नहीं? दरअसल हमारे सिपाही की मौत के बाद उस आदमखोर पेड़ की खबर पूरे फतेहपुर में जंगल की आग की तरह फैल गई है। चारों तरफ आवाम में दहशत है। कहीं बीरबल भी उस पेड़ के हाथों शहीद हो गए तो। नहीं चाचा जान, नहीं, वो सही सलामत वापस आएंगे। आप कहते हैं तो आमीन। बीरबल, ये सरदार ने चूड़ियां क्यों पहन रखी हैं? वो भी देख, कमर और कान में। तुम्हारा मजाक हमको पसंद आया। और तुम्हारा पोशाक भी। आपको हमारी भाषा समझ में आती है? हमको भाषा भी समझ आता और पोशाक भी। और अब ये भी बता दीजिए कि आप हमें भून कर खाने वाले हैं या कच्चा? हमारा कबीला शाकाहारी। हम सिर्फ शकरकंद भून के खाता, गंद नहीं। वैसे आपकी ये जो टोप है ये आप पर बहुत शोभा दे रही है। तुमको कैसे पता कि ये आज सुबह ही शोभा मल्लू ने हमको दिया? उसको जंगल में मिला। आदमखोर पेड़ ने अगर सिपाही को पूरा निगल लिया तो फिर ये टोप क्यों छोड़ दी? क्या पता स्वाद पसंद ना आया हो, इसलिए। तुम जंगल में कैसे आया? वो हुआ क्या, हम तू रहने दे। हम जो है वो आदमखोर पेड़ का कहानी सुना मैं बचपन में, पर कभी देखा नहीं मैं उसको। मगर ये कैसे हो सकता है? आप सब तो हमेशा से जंगल में रहे और कभी आदमखोर पेड़ को देखा ही नहीं। वो जब किसी मुर्दे का बदबू आता हम समझ जाता कि आदमखोर पेड़ जिंदा हो गया। तब जंगल में आग जलाना मना होता। कोई भी कबीले वाला अंदर जंगल में नहीं जाता, और अगर किसी को जरूरी होता जंगल में जाना तो वो शंख लेके जाता। शंख? ये शंख। लेकिन इस शंख से होता क्या है? इस शंख की आवाज से पेड़ डरता। लो, रखो इसको हमारी तरफ से कोफा। कोफा मतलब तोहफा है? हाँ हाँ, वही वही। जी शुक्रिया। पर ये तोहफा आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा। अकबर का बल, बीरबल